केंद्र सरकार ने आज सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन देश के सभी राज्यों में लागू हो गए हैं। आपको बता दें कि सीएए कानून देश भर में लागू हो गया है। इस कानून से केंद्र सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देगी। देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। मुस्लिम समुदाय द्वारा इसका व्यापक विरोध भी किया गया था, लेकिन सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से इसे देश भर लागू कर दिया गया। इस कानून के लागू हो जाने से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो चलिए हम सीएए के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या है सीएए? सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे अंग्रेजी में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। इस कानून के तहत 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। दिसंबर 2014 से पहले से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। सीएए की मंजूरी किसने दिया था? 11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद में सीएए को पारित किया गया था। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस विधेयक की मंजूरी दे दी थी। इसके पक्ष में 125 और खिलाफ में 105 वोट पड़े थे। मुसलमान सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं? इस कानून का विरोध सबसे ज्यादा मुसलमान कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस कानून को लागू करने में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसमें मुसलमानों को भी रखना चाहिए। साथ ही मुसलमानों का यह भी तर्क है कि नागरिकता पाने के लिए शरणार्थी अपना धर्म भी बदल सकते हैं। सीएए पर सरकार का क्या है तर्क? सरकार का यह मानना है कि सीएए केवल मुस्लिम बहुल देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। साथ ही सरकार का यह भी तर्क है कि इन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक है, फिर वह कैसे प्रताड़ित हुए, इसीलिए यहां पर प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जानी चाहिए। कैसे होगा सीएए के तहत नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन? केंद्र सरकार सीएए कानून को लागू करने की अधिसूचना को जारी करने के बाद एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाली है। इसके लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है। इस पोर्टल के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थी, जिनमें हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई, भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें उन्हें अपने बारे में जानकारी और भारत में प्रवास का समय बताना होगा। हालांकि इसके लिए पोर्टल पर किसी तरह के दस्तावेज अपलोड नहीं करने होंगे। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें, रजिस्ट्रेशन को मोबाइल फोन पर किया जा सकेगा। वहीं नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले लंबित हैं, उन्हें भी ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिए जाएंगे,